तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और ये होने वाली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज हम चैप्टर की प्रॉपर्टीज को बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम इन वीडियोस में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर का जो नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 9th में भी ये चैप्टर था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और क्लास 10th में भी ये चैप्टर है, लेकिन जो 9th में था वो, ठीक है, आगे से एक स्मॉल लेवल पे था, लेकिन जो 10th में है ये एक वाइड लेवल पर है। और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एक वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पेयर ऑफ। ठीक है, पेयर ऑफ का मतलब कि हम इस क्लास 10th के जो चैप्टर 3 है इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इक्वेशंस को पेयर की फॉर्म में करेंगे। पेयर का मतलब, ठीक है, कि जोड़े की, ठीक है, जोड़े की फॉर्म में। तो हमारी जो पेयर होगी, ठीक है, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हमारी ये होगी। पहले इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0। दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। ये दोनों ही हमारी जो है ये जनरल फॉर्म्स है, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन की, ठीक है, पहली इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो पेयर के फॉर्म में करेंगे, मतलब कि दो इक्वेशन आपके पास दी ही होगी, ठीक है। अब उन दोनों इक्वेशन से हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। और जो मेनली हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंडीशंस है वो हमारे पास 3 ही होती हैं, ठीक है, जो हमारे चैप्टर, ठीक है, आगे 3rd में क्लास 10th में दिया हुआ है। पहली जो कंडीशन होगी वो इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी, दूसरी होगी पैरेलल कंडीशन, और तीसरी होगी हमारे पास, ठीक है, कोइंसिडेंट कंडीशन। अब ये कंडीशन है क्या बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब भी आप कभी सॉल्व करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है, ठीक है। अब उन दोनों स्ट्रेट लाइन से, मतलब कि पहली स्ट्रेट लाइन इससे और दूसरी स्ट्रेट लाइन इससे, मतलब दो इक्वेशन है तो दो लाइन होगी, ठीक है। उन दोनों लाइनों से कितनी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं? तो 3 ही कंडीशन पॉसिबल है बच्चों। या तो वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगी, या तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी, या तो वो दोनों लाइनें आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर चली जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 ही कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन का नेम है हमारे पास। पहली कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग कंडीशन। अगर वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो वो इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी, उसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट हुआ बनेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, पैरेलल कंडीशन, कि दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो जब उसे ग्राफ में पुट करेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है, ठीक है। तीसरी हमारे पास है, ठीक है, कोइंसिडेंट कंडीशन, की देख दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन ये है बच्चों, और इसी के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो है ओवरलैप होकर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कंडीशन को पहचानने की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है बच्चों, ठीक है, कि जो उसका a1 अपॉन में a2 होगा वो बराबर नहीं होगा b1 अपॉन में b2 को। मतलब अगर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कि a1 अपॉन में a2 अगर नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 के, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग कंडीशन को वो दोनों इक्वेशन फॉर्म्ड कर रही हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर इंटरसेक्टिंग कंडीशन है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है, तो उनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मींस यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, कि जो दोनों की वैल्यूज होंगी एक कॉमन वैल्यू होगी, जो दोनों पर दोनों इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो वहां पर वो इक्वेशन जो होगी LHS इक्वल टू में RHS हो जाएगी बच्चों, ठीक है, यहां पर, ठीक। उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चों कि ये हमारा कंसिडेंट कंडीशन होगा। क्या होगा बच्चों? कंसिडेंट होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर, ठीक है, हमारे पास पहली जो कंडीशन होगी ये कंसिडेंट होंगी, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल कंडीशन की, ठीक है। पैरेलल में हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों लाइनें, हमारे दोनों इक्वेशंस की लाइंस हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। यहां पर जो रेशियोज होते हैं हमारे पास a1 अपॉन में a2 वो होगा इक्वल किसके? b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा किसके? c1 अपॉन में c2 के। जब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 को तो बराबर होगा, लेकिन b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 को बराबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो वो हमारे पास पैरेलल कंडीशन होगी। और यहां पर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नो सॉल्यूशन होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक जगह पर भी इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी आपस में दोनों लाइनें, तो यहां पर इसके जो सॉल्यूशंस है वो नो सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये कंसिडेंट होगा, ये इनकंसिडेंट होगा। तो बच्चों यहां पर ये इनकंसिडेंट होगा क्योंकि इसके कोई भी सॉल्यूशंस यहां पर बच्चों नहीं है, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं हमारे पास तीसरे कंडीशन की, ठीक है, आगे कोइंसिडेंट कंडीशन की, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो रेशियोज होंगे, ठीक है, a1 अपॉन में a2 जो होगा वो b1 अपॉन में b2 के बराबर होगा, ठीक है। और प्लस में ये c1 अपॉन में c2 के भी बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि तीनों ही आपस में क्या होंगे? रेशियोज आपस में इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें ओवरलैप कर गई हैं। इट मींस कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लाइन लास्ट तक ये ओवरलैप करती भी जाएगी, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब इनकी